हाय दोस्तों, मैं हूं सन्नाटे में गूंजती वो आवाज जो सन्नाटे में छिपा हुआ राज सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच में ये राज जानने के लिए जो हिम्मत और साहस चाहिए वो सिर्फ आप लोगों के प्यार और भरोसे से मिलता है। और जब भी मैं एक ऐसी जगह पर होता हूं जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है तो मुझे सिर्फ एक ही एहसास होता है कि कोई है, या एक नई आप बीती का एहसास होता है, क्योंकि हर एक सुनसान अंधेरा अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपाए होता है। और अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम बिना डरे आगे बढ़ते रहें। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं आता, बल्कि उम्मीद के खत्म होने से पैदा होता है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शाम ढलते ही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं, और फिर जो बचता है वो है सिर्फ सन्नाटा। इस कहानी के किरदार बिल्कुल आम लोग हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आम नहीं था। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अगली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताना आपको कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी कहानियां ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, महसूस करनी है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे चौराहे पर जहां रास्ते चार होते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ एक, मौत। और आमतौर पे लोग उस जगह को बुलाते हैं मौत का चौराहा। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक छोटे से गांव से आया था। जब भिवापुर पहुंचा तो सबसे पहले जो चीज मैंने महसूस की वो थी शहर की खामोशी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। नौकरी मिली थी सीमेंट प्लांट की लैब में। काम कठिन था, लेकिन मुझे मेहनत की आदत थी। बहुत ढूंढने पे मुझे एक कमरा मिला जो शहर से थोड़ा साइड में था। रहने के लिए जो कमरा मिला वो था एक बूढ़े ऑटो चालक का कमरा था, जो कई दिनों से खाली था। और मेरे पूछते ही उनने कमरा दिखा दिया और किराया भी बता दिया, और मुझे वो कमरा पसंद भी आ गया था। लोग उन्हें हरी काका कहते थे। वो शहर में ऑटो चलाते थे। हरी काका बहुत मेहनती थे, मगर मैं जब भी उन्हें देखता ऐसा लगता जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हों, मगर बोलते बोलते वो चुप हो जाते थे। हरी काका का चेहरा हमेशा थका रहता था, जैसे उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया हो। वो रोज रात को ऑटो लेकर निकलते और आधी रात के बाद लौटते। एक दिन मैंने उनसे पूछा, काका इतनी रात तक काम करते हो, डर नहीं लगता? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, डर तो लगता है बेटा, लेकिन डर से बड़ा पेट होता है। फिर उन्होंने धीरे से बोला, बस उस मौत के चौराहे से बचकर निकल जाता हूं। मुझे समझ नहीं आया और मैंने काका से पूछा, क्या कहा आपने? मगर वो चुप हो गए और बात घुमा दी। मगर मैंने सुन लिया था मौत का चौराहा। फिर मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं अपने काम पर चला गया, और शाम को घर वापस आते समय मैंने एक चौराहा देखा। शायद यही वो मौत का चौराहा था। चारों तरफ से आती सड़कें, बीच में टूटा सा डिवाइडर। दिन में आम चौराहा, लेकिन रात में मौत का चौराहा। वहां हवा भी अलग तरह से चलती थी। जब मैं वहां खड़ा था तब लोगों ने बहुत कुछ बताया उस चौराहे के बारे में। लोग कहते थे रात 12 के बाद वहां खड़े लोग नहीं होते, आत्माएं होती हैं। अगर कभी रात को यहां आ जाओ तो किसी से कुछ बात मत करना। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। बिजली चमकती तो पूरा चौराहा पल भर के लिए उजाला हो जाता। मेरी बस निकल चुकी थी। फोन की बैटरी भी बस आखिरी सांसें ले रही थी। मैं पैदल चल पड़ा। हर कदम के साथ मुझे महसूस हो रहा था मैं अकेला नहीं हूं। पीछे किसी के चलने की आवाज, कभी दाएं कभी बाएं। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने कदम बढ़ाया
आवाज फिर शुरू। जैसे ही मैं चौराहे के बीच पहुंचा, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, रुक जा। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। हवा ठंडी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे चारों तरफ कोई खड़ा है, लेकिन मैंने चारों तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था। और फिर एक तेज हॉर्न बजा। मैंने देखा एक गाड़ी काफी तेज चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। ये देख मैं जोर से चिल्लाया। देखते देखते वो गाड़ी मेरे करीब आ गई थी। ये देख मुझे चक्कर आ गए और फिर सब कुछ घूम गया। जब मुझे होश आया तो मैं चौराहे से कुछ दूरी पर खड़ा था। बारिश रुक चुकी थी। घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, मैं इतने समय कहाँ था? फिर मैं अपने घर चला गया। अगले दिन जब मैं अपने काम पर जा रहा था, तब मैंने देखा हरी काका बुरी तरह बीमार पड़े थे। तेज बुखार, कांपते हाथ। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोले, कार्तिक, अगर मैं मर जाऊं तो इस चौराहे के पास मत जाना। फिर मैंने पूछा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर उन्होंने उस रात की पूरी कहानी बताई कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि उस रात उन्हें 3 सवारियां मिली, तीनों खामोश थे। काफी पूछने पर उन लोगों ने कहा, हमें उस चौराहे पे ले चलो। पहले तो मैंने मना कर दिया, मगर उन लोगों ने ऑटो से उतरने से पहले मना कर दिया। फिर मैंने सोचा अब कर भी क्या सकते हैं, और फिर मैं उन्हें लेकर उस चौराहे की तरफ चल दिया। और जब मैं उस चौराहे पे पहुंचा, तब उनमें से एक ऑटो से उतर के जाने लगा। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने सोचा किराए का पूछ लेता हूं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ पीठ करके जा रहा था। जब मैं उसे किराए के लिए बोलने वाला था, तभी मेरी नजर उसकी पैर पे गई और मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। और फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे किराए मांगने की। मैंने डरते हुए ये बात बाकी बैठी दूसरी सवारी से कही। मेरी बात सुन वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। पहले तो मुझे अजीब लगा, मगर फिर भी मैंने कहा, आप लोगों को ये देख के हंस कैसे सकते हो? तो वो दोनों बोले, पहले हमारे पैरों की तरफ तो देख लो, वो भी उल्टे ही हैं। और ये कहकर वो फिर हंसने लगे। फिर वो बोले, हम भी वैसे ही हैं। उनकी आवाज़ इंसानी नहीं थी। ये सुन मुझे चक्कर आने लगा और फिर मैं ऑटो छोड़ के भागने लगा, मगर उनकी हंसी मेरे साथ ही चल रही थी और मैं भागते भागते रोड पर गिर गया और बेहोश हो गया। और जब आंख खुली तो मैं घर पे था और आसपास के कुछ लोग भी खड़े थे मेरे पास। ये सुन मैंने काका को शांत किया और अपने काम पर चला गया। जब मैं काम पे था तब कुछ देर के लिए चाय पीने के लिए पास की दुकान पे गया। वहां शहर के बुजुर्ग लोग बैठे थे और उस चौराहे की बात कर रहे थे। तब शहर के सबसे बूढ़े आदमी से पता चला, सालों पहले यहां एक पुल बन रहा था। ठेकेदार ने रात में मजदूरों से काम करवाया। एक रात पुल गिर गया। कई लोग जिंदा दब गए। उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और आज भी उन लोगों की चीख वहां सुननी जाती है और कई बार वो लोग घूमते हुए भी दिखते हैं। कुछ दिन बाद खबर आई, एक कार चौराहे पर पलट गई। ड्राइवर मर चुका था। मरते वक्त वो बस यही बोलता रहा, वो लोग खड़े थे, रास्ता नहीं दे रहे थे। ये बोलते बोलते वो मर गया। ये सुन के मैं अपने घर चला गया। वहां जाकर देखा कि काका की तबीयत बहुत खराब हो रखी थी। मैं तभी उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत ज्यादा खराब है और इनका बचना मुश्किल है। तब मैं काका के पास गया तो उन्होंने कहा, बेटा तुम हो सके तो यहां से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि वो आत्मा घर तक आ गई है मेरा पीछा करते हुए। ये बोलते बोलते वो मर गए और मुझे लगा जैसा कोई मेरा अपना मर गया हो और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर मैं उन्हें घर ले आया और उनका कोई नहीं था, तो सारा क्रियाक्रम मैंने ही किया। आज उस रात को बीते कई साल हो चुके हैं। मैं अब उस शहर में नहीं रहता, लेकिन कल रात जब मैं देर तक जाग रहा था, अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल थी। नंबर सेव नहीं था, लेकिन जो नाम दिख रहा था वो नाम जाना पहचाना था। कॉल लॉग में लिखा था, हरी काका, ऑटो। थोड़ा सन्नाटा। मैंने डरते डरते कॉल वापस किया। घंटी गई और उधर से वही जानी पहचानी आवाज आई, कार्तिक बेटा, आज फिर देर हो गई क्या? चल छोड़ देता हूं,
मौत के चौराहे तक, क्योंकि उस रात हरी काका की मौत को पूरे 10 साल हो चुके थे।